नमस्कार, कमोडिटी फटाफट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और यहां से अगले 20 से 22 मिनट में कमोडिटी बाजार दोनों ही नॉन एग्री और एग्री कमोडिटी में किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, इस पर विस्तार से बातचीत होगी। हमारे साथ एक्सपर्ट्स की पैनल जुड़ेंगे, उनसे हम समझेंगे कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट्स में जो उथल पुथल दिख रही है उसे देखते हुए आपके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले एक क्विक चेक कमोडिटी मार्केट का। बुलियन मार्केट प्रेशियस मेटल्स में लगातार शाइन बरकरार है और इक्विटी मार्केट से बिल्कुल विपरीत हम देख रहे हैं प्रेशियस मेटल्स गोल्ड सिल्वर में एब्सोल्यूट मूवमेंट टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। हर दिन हम देखते हैं अच्छे खासे नए उच्चतम स्तर पर सोने चांदी में कामकाज और सोने से भी ज्यादा चांदी में हम देख रहे हैं आउट परफॉर्मेंस नजर आती हुई। रिकॉर्ड रैली जारी है चांदी में। M6 पर अगर देखेंगे 3,65,000 रुपए तक पहुंच चुकी है चांदी और चांदी ने 3,64,821 का नया रिकॉर्ड बनाने के बाद 3,65,000 के स्तर को छुआ है और आज करीब 27,000 रुपए की बढ़त पर उछाल के साथ कामकाज करती हुई। वहीं गोल्ड में भी ऐतिहासिक दौर जारी है। M6 पर सोना अगर देखें 1,59,820 के रिकॉर्ड्स छूता हुआ 2,800 रुपए की मजबूती वहां पर पाई गई है और कॉमिक्स में भी यानी कि विदेशी बाजार में भी हम देख रहे हैं बढ़त के बीच ही कामकाज। पिछले एक साल में गोल्ड सिल्वर के लेवल्स को अगर आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर जो तूफानी तेजी हम आपको बता रहे हैं 2024 से लेकर 2026 तक के स्तर हम आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप आकलन लगा पाए कि 1 लाख रुपए की चांदी जो है वो कैसे 3,65,000 तक पहुंच जाती है। और वहीं सोने के भी दामों में ऐतिहासिक रैली का दौर जारी है। कच्चे तेल की चाल में हमने कमजोरी देखी थी, वहां पर गिरावट थी, वो अब रिकवरी की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। ब्रेंट $66 के आसपास। MCX पर घरेलू बाजार में भी कच्चे तेल में हम देख रहे हैं 5,600 के आसपास के स्तर है। WTI क्रूड भी $61 के आसपास। हालांकि ढेर सारे ग्लोबल फ्रंट पर जो ट्रिगर्स है वो इम्पैक्ट कर रहे हैं इस वक्त कमोडिटी मार्केट्स को। एंड मेटल्स की अगर बात करें मुनाफा वसूली है, वहां पर तेजी दिखी थी लेकिन वहां से अब मुनाफा वसूली का दौर बिकवाली कॉपर में नजर आ रही है 1,280 के आसपास। एल्यूमिनियम में भी गिरावट और जिंक में भी देख रहे हैं हम करीब 2% की बिकवाली। ऐसे में चलिए एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। वैसे आपके सवालों के जवाब भी यहां पर लेने की कोशिश होगी। सवाल पूछने का तरीका आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आपके सवाल कमोडिटी बाजार से हमें पूछें और हमें पूरी कोशिश करूंगी कि इस बुलेटिन में नॉन एग्री कमोडिटी से जुड़ी, वायदा बाजार से जुड़ी जो भी आपकी क्वेश्चंस होंगी, तकलीफें होंगी, उनका समाधान हमारे एक्सपर्ट से लेने की कोशिश करूंगी। हमारे साथ 4 एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं। मनोज कुमार जैन साहब है हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट से, तेजस अनिल शेखरेकर है एंजल वन से, राकेश खन्ना मेरे एसेट शेर खान से और NS रामस्वामी वेंचुरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेंटलमैन, आप सभी का बहुत स्वागत है। 18 आवर्स स्वदेश पर अपना समय हमें देने के लिए शुक्रिया। शुरुआत मनोज जी आपसे करना चाहूंगी। गोल्ड सिल्वर जिस तरह की ऐतिहासिक रैली हम देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं प्रेशियस मेटल्स की चाल को आप? नमस्कार मानसी जी, बिल्कुल यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। पिछले सप्ताह में जब हम बात कर रहे थे तो साफ तौर पर हमने कहा था कि जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। सिल्वर यहाँ पे $120 प्रति ट्रायंस तक जाने के हमने अनुमान जताए थे और कल हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें लगभग $118 तक जो है पहुंचती हुई नजर आई थी। भारतीय बाजारों में भी आज रिकॉर्ड स्तर हमने बनते हुए देखे हैं। हमारा मानना है कि चांदी में ऊपरी लेवल्स पे यहाँ एक बार मुनाफा वसूली करना चाहिए। 3,70,000 से 3,80,000 का जो दायरा है वो रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ देखने को मिल सकता है और $120 जो है इंटरनेशनल मार्केट में, तो उस लिहाज से लॉन्ग की पोजीशन में एक बार चांदी में मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। फ्रेश बाय के लिए यहाँ थोड़े डिप का वेट करना चाहिए। वहीं गोल्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम है वो कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। $5,100 के पार कीमतें कॉमेक्स पर निकलती हुई नजर आई है और हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में रैली $5,350 तक कंटिन्यू हो सकती है। भारतीय बाजारों में भी लगभग कीमतें 1,62,000 तक के स्तर जो है टेस्ट कर सकती है। फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट में अगर यहाँ थोड़ा डीप आता है 1,57,700 के आसपास, तो बाय की रणनीति बनाने की सलाह रहेगी 1,56,500 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य यहाँ पे 1,60,300 के रहेंगे और थोड़े अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, अगर 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन की, तो 1,62,000 तक के स्तर भी वहां देखने को मिल सकता है। ओके, तो चलिए ये रहा फिलहाल। और जो सवाल हमारे पास गोल्ड सिल्वर से जुड़े हुए हैं क्विकली व्यूअर्स के, वो सामने रख देते हैं। हमारे अन्य गेस्ट से भी गोल्ड सिल्वर पर उनका टेक जानना है, लेकिन बेंगलुरु से महावीर का ये कहना है कि सोना क्या शुक्रवार तक $5,409 और चांदी $117 तक जा सकती है। दिनेश महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं 3.25 लाख पर सिल्वर के 2 लॉट खरीदे हैं, 3,18,500 के, क्या किया जाए?
सचिन नासिक से पूछते हैं 2,83,000 पर चांदी में खरीदारी की है, यहां से आगे क्या करना चाहिए। पुनीत पानीपत से पूछ रहे हैं सिल्वर में 3 लॉट्स खरीदे हैं, अभी 11.5 लाख के घाटे पर हैं, यहां से आगे मदद की जाए। और वहीं जितने भी सवाल इनफैक्ट सोने चांदी पर ही हैं हमारे व्यूवर्स के, इन व्यूवर्स के सवालों को हमारे एक्सपर्ट्स ने सुना ही होगा और इसके इर्द गिर्द ही राय भी हमारे एक्सपर्ट्स हमें मिलती हुई दिखेगी। तेजस हमारे साथ एंजल 1 से। तेजस, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। गोल्ड सिल्वर पर आपका टेक, क्योंकि सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस इस वक्त प्रेशियस मेटल्स में ही नजर आ रही है। Yes, definitely. Thank you very much for having me on your show. जैसे हम लोग देख रहे हैं कि काफी रैंडम मोमेंटम शुरू है, काफी ट्रेडर्स जो है या इन्वेस्टर जो है उनके लिए काफी अच्छे मौके जो है मिस आउट हो गए, ऐसे उनको लगता रहेगा। तो बट ऑब्वियसली मार्केट जिस हिसाब से उछाल बना रहा है, ये कमजोरी वाला मार्केट बहुत तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वॉलेटिलिटी काफी बड़ी है। तो यहाँ पे अभी आने वाले समय में हम लोग देख सकते हैं कि करीबन 30 से 50 हजार का मूवमेंट होना भी इन वन सिंगल डे काफी बड़ी बात नहीं रहेगी यहाँ पे चांदी में। तो ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे तेजी काफी अच्छी खासी है। यहाँ पे इंटरनेशनल में भी $100 को क्रॉस कर चुकी है, वापस यहाँ पे ही प्राइसेस का मोमेंटम कर प्ले आउट हो रहा है। तो यहाँ पे करीबन 104 102 के लेवल मिलते हैं, तो वापस एक बार के लिए बाइंग दिखेगी, जो पहले डोमेस्टिक मार्केट एमसीएक्स मार्केट शुरू होने से पहले डॉलर टर्म में दिखाया भी था। फिलहाल के लिए जो रेजिस्टेंस बन के चल रहे हैं मार्केट में वो करीबन 135 तक के है। तो फिलहाल हम लोग इसको लॉन्गर टर्म में तो पॉजिटिव देख ही रहे हैं, लेकिन फिलहाल इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से क्या कर सकते हैं चांदी में, तो 3,55,000 के आसपास आती है तो इसमें बाइंग करना चाहिए। 3,53,200 का यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 3,37,000 3,59,000 के यहाँ पे टारगेट बनते हुए दिखेंगे। वहीं हम लोग गोल्ड को देखेंगे तो गोल्ड में भी करीबन 5100 के लेवल जो है डॉलर टर्म में देखे हुए छूते हुए फिलहाल ये अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग ट्रेड करने के लिए सलाह देंगे, जहां पे 1,68,650 के लेवल मिलते हैं, 600 के लेवल मिलते हैं तो बाइंग करना चाहिए। 1,68,100 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 1,69,750 से लेके 800 के यहाँ पे टारगेट बनेंगे। तो गोल्ड सिल्वर दोनों में ही खरीदारी की राय एक्सपर्ट्स की तरफ से लगातार आती हुई। सोने में अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट तेजस जी की राय 169,750 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। 168,100 का स्टॉप लॉस, 158,650 के लेवल्स के आसपास, जहां पर अब भी खरीदारी परसेंटेज वाइज 8% की तेजी, पॉइंट वाइज तेजी को देखें। लेकिन गोल्ड सिल्वर पर लगातार हमारे एक्सपर्ट से हम जब राय ले रहे हैं, इसके पीछे के ट्रिगर्स, ईटी नाउ स्वदेश न सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी और एक्सपर्ट्स की सलाह दिलाता है, लेकिन साथ साथ रिसर्च बैक्ड एक्शन भी बताता है कि आखिरकार किसी भी कमोडिटी या इक्विटी में कोई पर्टिकुलर मूवमेंट आखिर आ क्यों रही है। और सोने चांदी में तो ऐतिहासिक तेजी का ये दौर जारी है। आज करीब 1,59,820 के नए रिकॉर्ड सोने ने बनाए हैं, वहीं चांदी 3,65,000 के करीब पहुंचती हुई दिखी है। तो इस मेगा रैली के पीछे की वजह रिसर्च बैक डिटेल्स लेकर विश्व मोहन हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार उनसे जानते हैं ये सारी रीजनिंग और उसके बाद वापस हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ चलेंगे। विश्व मोहन, बताइए। सोने चांदी की तूफानी रफ्तार थम नहीं रही है, एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बनते जा रहा है। आज भी घरेलू बाजार में चांदी ने 30,000 रुपए तक की तेजी दिखाई और 3,65,000 के बेहद करीब चांदी पहुंच चुकी है। तो एक नया हाई लग चुका है। करीब करीब 265 से 270% की तेजी पिछले एक साल में चांदी में आ चुकी है। सोने की अगर बात करें तो सोना भी आज 1,59,820 के ऊपर का नया हाई लगाकर आया है और सोना देखें तो पिछले एक साल में करीब 95% से ज्यादा की तेजी दिखा चुका है। तो एक डबल हो चुका है और एक करीब करीब ट्रिपल हो चुका है पिछले एक साल में। तो एक मेगा रैली का दौर चल रहा है। सबसे बड़ी वजह तो यही है, यहाँ पर ट्रेड टेंशन, दूसरा जियोपॉलिटिकल कंसर्न, सेफ हेवन बाइंग और चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड। तो ये ब्रॉडर फैक्टर है जो सोने और चांदी को ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन आज से एफओएमसी की 2 दिनों की बैठक हो रही है और कल ब्याज दरों पर फैसला आएगा, लेकिन इस बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होने की संभावना है। लेकिन फेड की कमेंट्री आगे के लिए काफी अहम होगी। और अब बात करते हैं, क्या इन स्तरों पर सोने चांदी में क्या वैल्यू है? क्या ये एक बड़ा सवाल है। अगर आप इक्विटी टू गोल्ड सिल्वर रेशियो देखेंगे तो अब इक्विटी के फेवर में आ गया है, तो ऐसे में आप फोमो में ना फंसे, आपके लिए रिस्क यहां पर ज्यादा है। अब जो खरीदारी आ रही है वो स्पेकुलेटर्स की तरफ से ज्यादा आ रही है। दो कारणों से कोई भी सिक्योरिटीज चलता है। एक, अगर वहां पे वैल्यू आपको नजर आ रही है तब वो चलेगा। दूसरा, अगर वहां
उसको चलाने के लिए किसी तरह की स्टोरी बनाई जाती है। तो अब जो चलेगा वो स्टोरी जब तक इसकी चल पाएगी उस कहानी के दम पे चलेगा, सोना और चांदी दोनों, लेकिन वैल्यू के दम पर अब यहां से चलना मुश्किल हो चुका है, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं। तो सतर्क रहें, सावधान रहें और कभी भी बड़ी गिरावट के लिए भी तैयार रहें। कल फेड का फैसला आने दे, उसके बाद लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट के शटडाउन की आशंका फिर से बढ़ गई है। 31 जनवरी के बाद हो सकता है कि वापस से गवर्नमेंट फंडिंग यूएस में बंद हो जाए और इस खबर से चांदी हमेशा टूटती है और चांदी फिर से गिर सकती है, इस तरह की आशंकाएं बन रही है। तो सतर्क रह के ट्रेड करें। सोने और चांदी को लेकर यही राय आपको दी जा रही है। जब तक आप मुनाफे में हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करते रहें, इंतजार करें और जब भी ये ट्रेंड बदलता है इससे एग्जिट कर ले, ये सलाह है। विश्वमोहन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही आपने। सोने चांदी की रैली की बात तो सभी कह रहे हैं, लेकिन यहां से एक चीज नजरअंदाज नहीं होनी चाहिए कि इतना ज्यादा चल चुके हैं सोने चांदी। सतर्क हर दौर में रहना होगा और हर तेजी पर सतर्क रहना होगा, क्योंकि जो तेजी हमने देखी है वहां से रिवर्स भी चल सकते हैं। और ये तो इनफैक्ट शेयर बाजार, कमोडिटी मार्केट की एक तरह की पैटर्न भी है कि जब चलती है कोई चीज तेजी से तो एक बार वहां पर ब्रेक भी लगनी है। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स इसे और बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। राकेश खन्ना जी भी हैं और एनएस रामास्वामी जी भी हैं हमारे साथ। आप दोनों का भी स्वागत है। मिस्टर रामास्वामी, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए रफ्तार तो सोने चांदी में हम देख रहे हैं और पिछले एक साल के रिटर्न्स को अगर देखेंगे, इक्विटी मार्केट्स को एक तरह से कह सकते हैं कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं गोल्ड सिल्वर। फिलहाल अगर देखेंगे काफी अच्छे रिटर्न्स, पिछला एक साल इक्विटी मार्केट्स के लिए चैलेंजिंग रहा। लेकिन अभी अभी जो मेरे सहयोगी बता रहे थे, इस तेजी पर हमें सतर्क भी रहना चाहिए। इस वक्त मार्केट में जो बुलियन मार्केट्स, प्रेशियस मेटल के सेंटिमेंट्स हैं, उस पर आपकी राय क्या है सर? समझ रहा हूँ मैडम, ये जो प्राइमरी रीजन जो है वो क्रेडिबिलिटी की बात आती है। जो यूएस गवर्नमेंट की मेनी गवर्नमेंट्स या सेंट्रल बैंक्स भी जो वर्ल्ड ओवर अगर देखेंगे, दे हैव लॉस्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट। और उसमें गोल्ड जो है एक अहम तौर पर एक जब देखेंगे कि ग्रोइंग कंसर्न्स हो रही है, फेड की जो सेंट्रल बैंक की जो इंडिपेंडेंस की बात आती है, तो इस तरह का सेंट्रल बैंक्स की जो क्रेडिबिलिटी लूज होना बोलेगा तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है। और जिस तरह का डेट का जो सिनेरियो है, गोल्ड जो है, यदि हम आंकड़े की तरफ भी देखें, आज 5150 का आंकड़े के ऑलमोस्ट छू चुका है और गोल्डमैन सैक्स की टारगेट बता रहे हैं 5400। लंदन बुलियन एक्सचेंज में तो बुलिश सेंटिमेंट्स ये बता रहे हैं कि करीब करीब $7000 भी आ सकते हैं। ये सब मुख्य कारण जो है वो फंडामेंटल बैकग्राउंड जो है वो सपोर्ट जो है स्ट्रक्चरल चेंजेस के वजह से है, न कि कोई स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी के वजह से है। तो मैं समझ रहा हूं कि जैसा जो अभी आपका संपर्क ने ये बताया कि शटडाउन की पॉसिबिलिटी, इकोनॉमिक डेटा न मिलने से हमने देखा कि 43 डेज के लिए नवंबर में किस तरह का माहौल मचा था कि डेटा नहीं आ रही थी, और ये सारा जो है गोल्ड में दोबारा एक तेजी से आ गई है। और लास्ट और इंपॉर्टेंट बात ये भी होती है, वो है डिफ्लेशन रिस्क। और फेडरल बैंक जो सेंट्रल बैंक्स जो है उनका तो दो परिणाम संभवता है। जिस तरह का फिस्कल डेफिसिट बढ़ती जा रही है, बलूनिंग हो रही है यूएस डेट के वजह से, तो उनका जो ब्याज दर जो है बढ़ाने से फिस्कल डेफिसिट बढ़ती जाएगी और घटाने से उनका वो भी एक कंसर्न आती जा रही है। तो मैं समझ रहा हूं कि ये जो दोनों तरफ का जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए जो फेड में और यूएस के क्रेडिबिलिटी के अंदर जो है, तो ये सारे के सारे जो खेल है वो कंप्लीट ऑल गवर्नमेंट्स इन द ओवर द कंट्री एक स्ट्रक्चरल चेंज हो रही है। और आंकड़े की तो हमने शुरू ही नहीं की है, जिस तरह का इन्फ्लेशन की होगी या डॉलर का वीकनेस होगा, ये सारा फैक्टर इंक्लूडिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड जो टैरिफ का जो स्ट्रक्चर है, ये सारा चीज जो है दबाव इतना आ चुका है, मैं नहीं समझ रहा हूं कि कहीं भी एक करेक्शन की तौर पर आने की संभावना है गोल्ड या सिल्वर में, या इनफैक्ट यहां से और भी तेजी और मजबूती होने की ही संभावना है। हमें देखना है कि आज का घोषणा वो भी मान के चल सकते हैं कि शायद ब्याज दर सेम रखेंगे, कम नहीं करेंगे, पर आगे जाके डिफ्लेशन रिस्क के वजह से कम 1% का तो डेफिनेट एक
चुनौती है फेड को आने वाले साल में, उसको कम करना ही होगा, और जो आपके लिए गोल्ड और सिल्वर के लिए तेजी का कारण हो सकते हैं। एब्सोल्युटली, काफी इंपॉर्टेंट बात आप भी बता रहे हैं। इनफैक्ट तेजी तो है ही, यहां से फर्दर अपसाइड वन साइड मूव नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ सारे पैरामीटर्स और सारे फैक्टर्स हम आपके सामने रखते जा रहे हैं। बहरहाल इस जोरदार रिटर्न को अगर समझने की कोशिश करेंगे, महज एक साल में 95% करीब 100% यहां पर रिटर्न्स होने में नजर आए हैं। 6 महीने में 60% और पिछले 3 महीने में 30% के रिटर्न्स। वहीं अगर ऐतिहासिक रैली की मैं बात करूं, 24 जनवरी 2025 यानी कि इन्हीं दिनों पिछले साल 80,000 का था सोना, जो कि 1,60,000 के रिकॉर्ड तक 27 जनवरी ताजा दाम की हम बात करें तो पहुंचता हुआ दिखा है। और इसी तरह की रिकॉर्ड रैली जो है चांदी में भी नजर आ रही है, और इसके पीछे की ढेर सारी वजह जो लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं। ग्लोबल राजनीतिक और ट्रेड तनाव से सेफ हेवन डिमांड काफी हद तक बढ़ी है। जितना हमने गोल्ड सिल्वर को पिछले एक साल में बढ़ता देखा है, उतना ही इक्विटी मार्केट के लिए चैलेंजेस भी पिछले एक साल में देखे हमने। काफी सारे ट्रिगर्स थे और पिछला साल 2025 इक्विटी मार्केट्स के लिए कोई खास बड़ा रिटर्न देने वाला साल नहीं था। जब इस तरह की वॉलेटिलिटी इक्विटी मार्केट्स में आती है, तो फिर मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है वो सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड सिल्वर की तरफ मुड़ते हैं, और यही होता हुआ भी दिखा। नॉट जस्ट दैट वन, बाकी सारे भी रीजन है, कई सारे कारण हैं जिसके चलते हमने गोल्ड सिल्वर में इतने ज्यादा अपमूव्स देखे हैं। राकेश खन्ना मिरे असद शेर खान से हमारे साथ। राकेश जी, शुक्रिया आपका समय देने के लिए। देखिए, यहाँ पर हर पैरामीटर से गोल्ड सिल्वर को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लेंस से इस वक्त प्रेशियस मेटल्स की चाल को आप कैसे देख रहे हैं? कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अभी यहाँ से कॉशन को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि काफी चल गए हैं, यहाँ से रिवर्स भी जा सकते हैं। हमारे सहयोगी भी ये बता रहे थे कि यहाँ से रिवर्स चाल शुरू हो सकती है, इसलिए समझदारी के साथ आगे बढ़े गोल्ड सिल्वर में। बट आपका टेक क्या है? मानसी जी, और नमस्ते सभी दर्शकों को। गोल्ड सिल्वर में सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, बाकी जो पॉइंट डिस्कस किए वो इम्पोर्टेंट है डॉलर इंडेक्स। अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखोगे तो डॉलर इंडेक्स में एक अच्छा खासा डाउनवर्ड ब्रेकडाउन है। तो ये जो बढ़ रहा है मार्केट, तो इसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन है। डॉलर इंडेक्स एक बहुत स्ट्रांग अपने सपोर्ट की तरफ ही है, और फेड मीट है और बजट भी है आने वाले टाइम में, तो इसलिए बहुत कॉशियस रहना है। अगर डॉलर इंडेक्स 96 के नीचे अगर ये ब्रेक करके सस्टेन हो जाता है, तो आने वाले टाइम में 94.64 भी देखा जा सकता है, जो गोल्ड सिल्वर के लिए काफी सपोर्टिव होगा। तो इसलिए डॉलर इंडेक्स को ट्रैक में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज गोल्ड के लिए अगर आप कहोगे तो ऑलरेडी ट्रेंड इज द फ्रेंड जो डिस्कस करते आ रहे हैं, और ये ऑलरेडी काफी अभी भी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू इट इज बुलिश। बट आज गोल्ड में एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखा जा सकता है। अगर नीचे में 158.490 अगर ब्रेक करता है, तो अच्छा खासा एक डाउनसाइड सपोर्ट नीचे में जो आ रहा है वो 156 तक आ रहा है, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखा जा सकता है। जो ऊपर में की रेजिस्टेंस है, डोजी फॉर्म हुआ है 4 आवरली चार्ट पे, 1,59,250 का है। जब तक उसके नीचे प्राइस होल्ड करता है तो बाय ऑन डिप्स में ही जाना चाहिए। सिल्वर में भी ओवरऑल देखा जाएगा तो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, और लॉन्ग टर्म अभी भी तेजी है। 120 का टारगेट इंटैक्ट है अभी भी, बट इवनिंग सेशन में इसमें भी हम बाय ऑन डिप्स में ही जाएंगे। यहाँ से अगर नीचे में जो सपोर्ट है 110 का, अगर वो ब्रेक करता है तो 107.55 का भी टारगेट देखा जा सकता है। और इंडियन रुपी टर्म में आज का जो हाई बना है 3,64,821, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस इसके नीचे रहता है तो थोड़ा वोल्टिलिटी और साइडवेज करेक्शन देखा जा सकता है। नीचे में जो सपोर्ट है 3,55,940। ओवरऑल देखा जाए तो लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी बुलिश ही है, बिकॉज डॉलर इंडेक्स वीक लग रहा है, तो डॉलर इज इनवर्सली कोरिलेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर, तो फिर से बाइंग दिखेगी। और अभी भी किधर भी सेंट्रल बैंक या डिमांड कम नहीं हुई है, तो मार्केट पॉजिटिव ही लग रहा है आने वाले टाइम में। चलिए, तो बिल्कुल लगभग सारे के सारे एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि मार्केट यहां से गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव है। सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए दिखेंगे। हाँ, वॉलेटिलिटी हो सकती है, ये भी आसार है कि शायद एक ट्रेंड हम देखें टुवर्ड्स रिवर्स साइड भी, लेकिन कन्विक्शन अब भी सोने चांदी की चाल पर बिल्कुल बरकरार है। और हो भी क्यों ना, पिछले एक साल में जिस तरह के रिटर्न्स गोल्ड सिल्वर ने दिखाए, आउट परफॉर्मेंस जो है वन साइड अप मूव हमने देखी है, और इसी के चलते इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस। इनफैक्ट मार्केट पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने एंट्री नहीं ली होगी गोल्ड सिल्वर में, वो अब फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट भी फील कर रहे होंगे, क्योंकि हर दिन सिर्फ एक तरफा तेजी का दौर
दौर देखने को मिलता है। ऐसे में फिर एंट्री अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रही है और हर दिन गोल्ड और सिल्वर आगे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। राजनीतिक ट्रेड टेंशन से सेफ हेवन डिमांड काफी हद तक बढ़ रही है। निवेशक बॉन्ड और करेंसी से निकलकर सोने चांदी में अब शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा रिटर्न्स देख रहे हैं। एक सवाल मनोज जी आपसे ये भी होगा कि इन स्तरों पर एंट्री अपॉर्चुनिटी जो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कन्विक्शन है गोल्ड सिल्वर में, लेकिन क्या किस तरह से फिजिकल गोल्ड सिल्वर को बाय करने के बारे में सोचा जाए या फिर वर्चुअल, क्या करना चाहिए और किस तरीके से अब गोल्ड सिल्वर में एंट्री लेने के बारे में सोचना चाहिए हमारे व्यूअर्स को? फिजिकल यहाँ पे अगर किसी की रिक्वायरमेंट है तो फिजिकल की तरफ जाए, नहीं तो यहाँ पे हमारा मानना है कि जो दूसरे ऑप्शंस है, अगर आपको डिलीवरी लंबे समय के लिए होल्ड करना है तो आप एमसीएक्स के जो आपके डीमेट अकाउंट है वहां पे कर सकते हैं, या अगर बहुत ही छोटे निवेशक हैं तो ईटीएफ एक बेहतर ऑप्शन है, तो वहां पे आप एसआईपी के जरिए फंड ऑन फंड्स में कर सकते हैं, या रेगुलर बेसिस पे अगर मार्केट में आप ट्रेड करते हैं तो ईटीएफ में डायरेक्ट बाइंग भी कर सकते हैं। सिल्वर में मेरा मानना है कि यहाँ पे थोड़े करेक्शन का वेट करना चाहिए। अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो कहीं भी अगर 3,30,000 से 3,05,000 की रेंज में अगर चांदी आती है तो वहां पे फिर ग्रेजुअली जो है निवेश की रणनीति बनाई जा सकती है। गोल्ड में हमारा कन्विक्शन अभी भी यहाँ पे स्ट्रांगली पॉजिटिव है, तो गोल्ड में यहाँ पे एसआईपी के रूप में भी, या अगर कुछ भी डीप आता है 3 से 4,000 रुपए का, तो उसको एक निवेश की अपॉर्चुनिटी के रूप में ही देखें। इस वर्ष के आखिर तक हमारा मानना है कि सोना $5,600 तक इंटरनेशनल मार्केट में जा सकता है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में भी लगभग 1,80,000 से 1,85,000 तक कीमतों के जाने की पॉसिबिलिटी है। तो गोल्ड में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कन्विक्शन है, वहां वर्तमान लेवल पे भी एंट्री कर सकते हैं, गिरावट में स्टेगर्ड वे में बाय करें। गोल्ड में यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड सिल्वर के मुकाबले अब काफी बेहतर नजर आता है। मानसिक चलिए, अब एब्सोल्यूट कन्विक्शन और किस तरीके से आपको गोल्ड सिल्वर में एंट्री लेनी है इसका जवाब भी तलाशने की हमने कोशिश की, और अभी भी फैक्टर्स ढेर सारे हैं और ज्यादातर पॉजिटिविटी ही गोल्ड सिल्वर के लिए है, क्योंकि चांदी की मौजूदा तेजी जो है वो सिर्फ जियोपॉलिटिकल डर या इक्विटी मार्केट्स की गिरावट की वजह से नहीं है, अपने तेजी के ट्रिगर्स भी हैं। और चांदी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशियस मेटल नहीं है, इंडस्ट्रियल मेटल भी है, इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल होता है। और इसीलिए हमने आपको समय से पहले ईटी नाउ स्वदेश बताया भी था कि एक समय आएगा जब गोल्ड को भी आउट परफॉर्म करेगी चांदी, और अब वो समय तो आ चुका है। ट्रेड टेंशन बढ़ने पर निवेशक जो हैं वो पहले सोना चुनते थे, लेकिन अब चांदी की तरफ भी झुकाव बढ़ता दिख रहा है। अब एफओएमसी के इंटरेस्ट रेट डिसीजन फैसले पर भी सभी की नजरें हैं, और ये फैसला जब आता दिखेगा तब भी हम देखेंगे कि कमोडिटी मार्केट्स में, इन पर्टिकुलर नॉन एग्री कमोडिटी में, तो उसका एक असर पड़ेगा ही। लेकिन ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड सिल्वर को काफी अट्रैक्टिव बना रहे हैं। सुरक्षित निवेश के तौर पर आपके पोर्टफोलियो में भी इसका एक हिस्सा होना जरूर चाहिए। लेकिन चलिए गोल्ड सिल्वर से आगे बढ़ अब कच्चे तेल की बात करते हैं। क्रूड में भी हम देख रहे हैं लेवल बैक्ड कामकाज होता हुआ दिख रहा है। घरेलू बाजार हो चाहे विदेशी बाजार हो, वहां पर हम देख रहे हैं जो गिरावट थी वो थमती हुई दिख रही है। तेजस जी, एक बार आपसे, इनफैक्ट राकेश जी, एक बार आपसे जानना चाहूंगी, कच्चे तेल की चाल को देखते हुए इस वक्त स्ट्रैटेजी क्या बना रहे हैं आप? रूडल मैम, इसमें भी ट्रेंड पॉजिटिव ही है। हमारा व्यू बाय का ही है। इसमें नीचे में मिलता है तो 5580 5560 पे बाय करना चाहिए। 5475 का स्टॉप लॉस है। ऊपर में ब्रेकआउट होता है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हुआ है, 5650 निकलता है तो 5800 लेवल तक का भी टारगेट देखा जा सकता है। ओवरऑल हमारा व्यू इसमें बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ओके, तो चलिए ये राय तेजस जी आपसे भी क्विकली एनर्जी, पैक क्रूड, नेचुरल गैस पर आपका टेक हम जानना चाहेंगे। ये हम देखेंगे तो जैसे कि काफी टाइम पे बता चुके हैं, करीबन ये 5500 की लेवल जब से ब्रिज की है तभी से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू बेसिस के ऊपर देख रहे हैं, और आने वाले समय में भी ये प्रेशर वैसे ही बरकरार रहते हुए दिख रहा है। समवेयर डॉलर टर्म में ये 60-62 के लेवल आते हैं तो वहां से सेलिंग प्रेशर आ जाता है। तो अभी फिलहाल के लिए डोमेस्टिक लेवल मार्केट में फरवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है करीबन 56 के नजदीक में ही शुरू है, इसको बेच के चल सकते हैं। 5670 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा और 5460 के यहाँ पे टारगेट बनेंगे। वहीं पे ऑप्शन में इसमें स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए, तो 5500 का जो पुट है उसमें आप सेलिंग करके बाइंग करके चल सकते हैं। यहाँ पे करीबन 190 के नीचे मिलता है तो इसमें बाइंग करनी चाहिए। 160 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा, करीबन 250 के यहाँ पे टारगेट बनेंगे। नेचुरल गैस सबसे वॉलेटाइल काउंटर है, यहाँ पे कोई भी बाउंस बैक मिल रहा है तो सेलिंग की राय रहेगी।
फिलहाल के लिए जिस हिसाब से विंटर सीजन के नंबर्स वहां से आ रहे हैं समवेयर ये सस्टेन नहीं है। कम से कम 2 से 3 दिन में यहाँ पे विंटर काफी नंबर जो है एक्सपेंसिव दिखते हैं। वैसे ही बाद में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी देखने के लिए मिलता है। तो इंटरनेशनल में करीबन अच्छी खासी एक मोमेंटम जो है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में हम लोग को क्लोजली ध्यान देना चाहिए। करीबन 601 की लेवल मिलती है तो बेच वाली करनी चाहिए। 625 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। करीबन 550 से लेके 555 के यहाँ पे टारगेट बनेंगे। चलिए एनर्जी पैक पर तेजस जी की राय हमने जानी। मनोज जी, बेस मेटल्स की तरफ बढ़ते हैं। बेस मेटल्स में मुनाफा वसूली का दौर नजर आ रहा है। कॉपर के दाम अगर आप देखेंगे 1280 रुपए के इर्द गिर्द है। अच्छा अट्रैक्टिव ये नजर आ रहा था पिछले हफ्ते तक। एल्यूमिनियम और जिंक में भी गिरावट है। जिंक इनफैक्ट 2% तक बिकवाली देखता हुआ। बेस मेटल्स की चाल यहां से आगे और कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी अगर है तो बताइए। बेस मेटल्स में यहाँ पे एक्सपायरी के चलते जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे कुछ कॉपर में प्रेशर है, लेकिन बाकी मेटल्स जो है वो पॉजिटिव मोमेंटम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। एलएमई पे कॉपर की कीमत अभी भी $13,000 के स्तर के ऊपर बनी हुई है। तो हमारा मानना है कि ओवरऑल बेस मेटल पैक में कॉपर यहाँ पे बात बेहतर बेट रहेगा। फेब्रुवरी कॉन्ट्रैक्ट में 1314 के स्तर पर बाय की सलाह रहेगी 1301 के स्टॉप लॉस से, और लक्ष्य यहाँ पे 1338 तक के रखेगा। ओके तेजस जी, बेस मेटल की चाल पर कोई स्ट्रैटेजी अगर आपने बिल्टअप की है बताइएगा। कॉपर में ही हम लोग देखेंगे काफी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिल रही है फिलहाल के लिए। जिस हिसाब से ट्रेंड बरकरार है तो यहाँ पे कहीं भी डीप मिलती है तो बाइंग की राय रहेगी। वैसे ही हम लोग देखेंगे जाएंगे तो ईवी मोटर्स में हम लोग देख रहे हैं करीबन इसकी अच्छी खासी डिमांड है। समवेयर इन्वेंटरी जो है लो प्रेशर में जा रही है, इसकी वजह से भी इम्पैक्ट जो है काफी पॉजिटिव दिखने के लिए मिल रहा है। करीबन 80% to 70% केजी जो है इसका इस्तेमाल होता है ईवी मोटर्स क्रिएटिव के लिए। तो इसका डिमांड जो है आने वाले समय भी और भी अच्छा खासा दिखेगा। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए इंट्राडे हिसाब से हम लोग देखेंगे करीबन 1319 की लेवल मिलती है तो बाइंग करना चाहिए। यहाँ पे 1315 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 1327 के यहाँ पे टारगेट बनेंगे। ठीक है, तो चलिए बेस मेटल की चाल पर भी हमारे एक्सपर्ट की तरफ से उनका एक टेक। फिलहाल कमोडिटी फटाफट को समेटने का समय आ चुका है। मनोज जी, तेजस जी, राकेश जी और रामस्वामी जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम कमोडिटीज पर आपके टेक्स और स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। कमोडिटी फटाफट में फिलहाल इतना ही, लेकिन 18 आवर्स स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगा